एक ऐसे जिले की कल्पना कीजिए जिसकी पूरी पहचान, जिसका पूरा वजूद सिर्फ एक चीज पर टिका हो, कोयला। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं धनबाद की, वो जगह जो सचमुच में भारत की एनर्जी की रीढ़ है। चलिए आज धनबाद की कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 1316। ये है धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। और ये आंकड़ा इसे अपने राज्य झारखंड का सबसे घनी आबादी वाला जिला बनाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये जगह कितनी सघन और हलचल से भरी हुई होगी। और यहीं से इस जगह की असली कहानी शुरू होती है, विरोधाभास की कहानी। एक तरफ धनबाद देश को पावर दे रहा है, तो दूसरी तरफ यहां गहरे सामाजिक असंतुलन भी हैं। देखिए, राज्य में सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं, पर साथ ही महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में भी सबसे बड़ी खाई यहीं दिखती है। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत गहरी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आज हम धनबाद को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इसे कोयला राजधानी का टैग मिला, इसके काले हीरे के राज को जानेंगे, देखेंगे कि इंडस्ट्री ने इसे कैसे बनाया, फिर खदानों से परे इसकी खूबसूरती को देखेंगे और आखिर में इसके विरोधाभासों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े टैग से, भारत की कोयला राजधानी। आखिर ये उपाधि इसे मिली कैसे और क्यों? तो कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। धनबाद जिला बना 1956 में। यहाँ की आबादी लगभग 27 लाख है और यहाँ की जिंदगी और इंडस्ट्री को संभालती हैं दामोदर और बराकर जैसी बड़ी नदियाँ। ये नदियाँ यहाँ की लाइफलाइन हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना धनबाद धनबाद ही नहीं है, यानी इसका काला हीरा। चले इसके दिल में उतरते हैं। इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट है झरिया कोलफील्ड। पूरे भारत में इसका नाम है। और जानते हैं इस विशाल ऑपरेशन को कौन चलाता है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, यानी BCCL। और कमाल की बात यह है कि उसका हेडक्वार्टर भी यहीं धनबाद में ही है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कोयले की नहीं है। यहां मिलता है प्राइम कोकिंग कोल। समझ लीजिए ये कोयले का सुपरस्टार है। इसके बिना स्टील बनाना लगभग नामुमकिन है। और सबसे सबसे जरूरी बात, पूरे भारत में ये खास कोयला सिर्फ और सिर्फ धनबाद में मिलता है और कहीं नहीं। यही चीज धनबाद को पूरे देश के लिए इररिप्लेसेबल बना देती है। तो क्या धनबाद सिर्फ एक माइनिंग टाउन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। धनबाद की कहानी इनोवेशन और इंडस्ट्री की भी है। और पता है, यहाँ की ये विरासत जिला बनने से भी बहुत बहुत पुरानी है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कमाल की बात बताती है। जिला बना 1956 में, लेकिन देश का सबसे बड़ा माइनिंग कॉलेज ISM वो तो 1926 में ही बन गया था। BIT सिंदरी 1949 में। मतलब सोचिए, धनबाद को जिले का दर्जा मिलने से दशकों पहले ही वो एक बड़ा एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब बन चुका था। और ये तो बस शुरुआत है। भारत की पहली फर्टिलाइजर फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरीज, माइनिंग पर रिसर्च करने वाले देश के सबसे बड़े संस्थान, ये सब कुछ धनबाद में है। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि धनबाद सिर्फ कोयला नहीं निकालता, बल्कि इनोवेशन भी करता है। अच्छा, इतनी बात हो गई कोयले की, इंडस्ट्री की। तो क्या धनबाद में सिर्फ यही है? नहीं। चलिए अब आपको धनबाद का एक दूसरा बिल्कुल अलग चेहरा दिखाते हैं। एक ऐसा चेहरा जो खदानों की धूल से बहुत परे है। एक मजेदार बात बताऊं, एशिया का पहला अंडरग्राउंड पावर स्टेशन पता है कहाँ है? इसी कोयले के शहर में। पर कहाँ? जवाब है मैथन डैम। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तोपचांची जैसी खूबसूरत झील है, पंचेट डैम है। ये वो जगह हैं जो बताती हैं कि कोयले की कालिख के परे भी धनबाद में एक सुकून है, एक खूबसूरती है। और हाँ, बात सिर्फ जगहों की नहीं, लोगों की भी है। जाने माने लेखक चेतन भगत, देश की पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी लिखने वाले ज़ीशान कादरी, इन सब की जड़ें धनबाद से जुड़ी हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की मिट्टी ने सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि प्रतिभाओं को भी जन्म दिया है। तो हमने इंडस्ट्री देख ली, नेचर देख लिया, कल्चर देख लिया। अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर धनबाद की पूरी तस्वीर बनती कैसे है। ये चार्ट सब कुछ कह देता है। याद है हमने विरोधाभास की बात की थी? देखिए, एक तरफ तो आबादी घनी है और पढ़े लिखे लोग भी राज्य के औसत से ज्यादा हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन दूसरी तरफ लिंगानुपात वो औसत से काफी नीचे है। ये दिखाता है कि समाज आगे तो बढ़ रहा है, पर कुछ गहरी सामाजिक चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
और अगर धनबाद की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इसकी रेलवे लाइन को देख लीजिए। पता है, इसका रेलवे डिवीजन पूरे इंडियन रेलवे के सबसे ज्यादा कमाने वाले डिवीजन्स में से एक है। क्यों? वजह क्या है? सिर्फ एक चीज, कोयला। यहां से जो कोयला भर भर कर पूरे देश में जाता है, वही इसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक जिला जो कोयले पर बना, कोयले से जिया और जिसकी पहचान ही कोयला है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आज इसके सामने खड़ा है। जब पूरी दुनिया कोयले से, फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो फिर धनबाद का क्या होगा? वो धनबाद जिसका सब कुछ ही कोयला है, उसका भविष्य कैसा होगा?